पानी अपने आप में औषधि है। अगर इसे पीने का सही तरीका, सही क्वांटिटी और सही टाइम पता हो तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार पानी को भी कई रोगों से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है और कई बीमारियों को तो काल माना गया है सिर्फ पानी को। और बाघभट्ट जी ने तो यहाँ तक कहा है कि पानी पीने की सही मात्रा, सही समय और सही तरीका अगर फॉलो किया जाए तो व्यक्ति को 100 रोग मुक्त जिंदगी को आराम से जी सकता है। तो आपकी मैक्सिमम बेनिफिट्स एक ही वीडियो से और क्लैरिटी इस एक ही वीडियो से मिल सके, इसीलिए इस वीडियो पे मैंने 5 सेक्शन में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है कि पानी को हमें कैसे पीना चाहिए, दूसरा है पानी कितना पीना चाहिए, तीसरा है पानी कब पीना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, और चौथा है पानी कैसे पीना चाहिए, और पांचवा है कि किस किस बीमारियों से बचने के लिए कब और कैसे हमको पानी पीना चाहिए। तो 5 वीडियो का कंटेंट एक ही वीडियो में मैं देने वाली हूँ। बदले में लाइक और शेयर नहीं चाहिए, बस आपका फोकस अटेंशन चाहिए, वो भी पूरे वीडियो पर, क्योंकि वीडियो फ्री है लेकिन इससे जो नॉलेज मिलेगी आपकी बीमारी पर खर्च होने वाली लाखों रुपए जरूर बचवा देगी। तो सबसे पहला है पानी कैसे पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका। अब देखिए, हार्ट, बीपी, वेट लॉस, वेट गेन और ऐसी कई तरह की दिक्कतों से हमें बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ पानी। तो अगर सही तरीका नहीं पता हो तो कब्ज, गैस, लीवर में बहुत सारी दिक्कतें, एसिडिटी, लेजीनेस, किडनी स्टोन, इम्यूनिटी, पिंपल, कई तरह की चीज़ें हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि पानी जिस तरह से शरीर में जाएगा वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि पानी तेज़ी से नहीं पीना चाहिए। जितना तेज़ पानी पिएंगे उतने ही तेज़ बॉडी उसे यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है और उसे यूज़ नहीं कर पाती। जितना सिप सिप करके पानी पीजिएगा उतना ही उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाएगी। तेज़ी से पानी पीना जो है वो किडनी पर भी निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए हमारे पूर्वज ने बताया था कि खाने को पानी बनाकर यानी चबाकर और पानी को खाना समझकर यानी आराम से घुट घुट के पीना चाहिए। अब इससे 4 रोग बहुत जल्दी आ सकते हैं अगर एक साथ हमें पानी गटका, तो जैसे कि अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसोल, किडनी के बहुत सारे इश्यूज़। तो इसीलिए सिप सिप करके हमें पानी पीना चाहिए। अब सिप सिप करके पानी पीने का मतलब क्या है, तो आपको उसका मतलब ये है कि हमें पानी गर्म दूध की तरह पीना चाहिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर में हमें दूसरा सिप लेते रहना है। अब पानी को मुंह में 2-3 सेकेंड के लिए घुमाकर पिए, ताकि उसकी जो हमारे मुंह की लार है, जो सलाइवा है, जिसमें सलाइवरी एमलीज होती है, ये हमारे पानी में मिक्स हो सके और सबसे कम क्वांटिटी में सबसे पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस है जो हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं। अब हाँ, कोई यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि ऐसे तो पानी पीने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या बता रहे हो। राजीव दीक्षित जी को, महान राजीव दीक्षित जी को किसी ने कहा कि ऐसे तो पानी पीने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो राजीव दीक्षित जी ने बोला तो लग जाने दीजिए समय, अगर यहाँ नहीं समय लगाओगे तो हॉस्पिटल में लगाओगे और साथ में ही पैसे भी वो ले जाएगा और कई बीमारियाँ देकर भी जाएगा। तो इसीलिए पानी को बहुत आराम से पीजिए। दूसरा, पानी को हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे करने से किडनी पानी को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता उसमें दिक्कत होगी तो बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगती है, जो आगे चल के कई बीमारियों के कारण बनते हैं। और खड़े होकर पानी पीने से वायु दोष, जिसे वात दोष कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है, इवन आर्थराइटिस तक हो सकता है। तो पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये, प्लास्टिक में पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, हर कीमत पर इसे अवॉइड करें। हमेशा कोशिश करें कि कांच की बोतल में पानी पिया जाए। स्टील या कॉपर चार्ज वाटर पी रहे हो तो वो भी बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा प्लास्टिक को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, कई लोगों को आदत होती है कि मुंह से हटाकर इस तरीके से पानी पीते हैं, तो ऐसे मुंह में वायु इंटर हो जाते हैं
तो यही हमारे नी और जॉइंट पेन्स का कारण बनती है। लेकिन वही अगर पानी ऐसे पीने में एक्सपर्ट है, यानी पानी को मुंह में इकट्ठा करके हवा भर के अंदर नहीं ले जाते हैं, बल्कि सीधा पानी को घटक करके गले में जाता सीधा यूँ करके पानी पीते हैं, तो वो ठीक है। तो अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेशन पर कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। अब पानी को तो ऐसा समझा जाता है कि पानी जब मर्जी हो पी लो, जितना मर्जी हो पी लो, जैसे मर्जी हो पी लो, मन ही तो है, पर नहीं। पीछे रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आप हेल्दी रहेंगे, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पर आयुर्वेद कहता है कि ज़्यादा पानी अगर सेल्स में भरने लग जाए तो ये ब्रेन सेल में भी भरने लगता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कितना पानी पीना है ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जैसे मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है, उसके अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। वेट कितना है किसी इंसान के उसके अकॉर्डिंग डिपेंड्स करेगा। पानी शरीर से टॉक्सिन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और मल, पसीना और यूरिन के थ्रू लगभग 2 लीटर पानी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अगर सिंपल सा समझे तो अगर आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं या फिजिकली ज़्यादा थकते हैं तो आपको 4 लीटर ज़्यादा पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक नॉर्मल अडल्ट की बात कर रही हूँ, पर नॉर्मली आपको लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जो कि 8 से 12 गिलास एक दिन में हो सकती है। अगर दिन में आप फ्रूट या जूसेस ज़्यादा लेते हैं तो 2 लीटर पानी भी आपके लिए सफिशिएंट है, पर 1.5 लीटर से कम पानी हमें डिहाइड्रेट कर देता है। इनफैक्ट सर्दियों में भी आपको इतना पानी यानी 1.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। चाहे थोड़ा गुनगुना पानी करके पिए, लेकिन 1.5 लीटर से कम पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कम पानी अगर पिएंगे तो कब्ज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक बार में जितनी प्यास हो उतना ही पानी पिए या फिर 1 गिलास को घूट करके पिए। अब पानी की कमी है वो हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है? तो उसको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी यूरिन का कलर अगर वो डार्कर साइड पर जा रही है, स्किन हमारी डल हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन वो अगर बिल्कुल साफ़ है यूरिन, तो इसका मतलब है हम ठीक पानी पी रहे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि किडनी का काम बढ़ जाता है और ब्लड में जो भी सोडियम की लेवल है वो कम होती है अगर हमें 5 लीटर से ज़्यादा पानी पिए तो। ये दिक्कत का कारण है, बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। पानी हमको हमेशा पिरामिड शेप में पीना चाहिए। जैसे जैसे दिन ढलता जाए आप पिरामिड में ऊपर जाते जाओगे, यानी वाटर कंजक्शन के एंड में सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा उठते ही वाटर कंजक्शन हमको करना है, यानी सुबह उठते ही आप सबसे ज़्यादा पानी पी सकते हैं। दिन में उस पिरामिड के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए आप ये देखिए और रात को पहुँचते पहुँचते जब आप सोने लगे तो बहुत ही कम पानी का सेवन आपको करना है। तो अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट पर, यानी कि पानी कब आपको पानी पीना चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं कि पानी कब नहीं आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब भारत में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए, उनका नाम था बाघभट्ट। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। वो ऋषि 135 साल की आयु तक जीवित थे। अष्टांग हृदयम में बाघभट्ट जी ने 7000 सूत्र लिखे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सूत्र है भोजनांते जल विषम वारी, यानी भोजन के अंत में जल जो है विष के समान ही माना जाता है। तो खाना खाने के बाद हमको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पानी साथ ज़रूर रख लेना चाहिए ताकि कुछ भी अगर चोकिंग होती है या मिर्ची ज़्यादा लगती है या किसी भी इमरजेंसी के केस में पिया जा सके। पर पानी पीने के लिए पास नहीं रखना है, रखने के लिए रखना है। तो खाने के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव फायर हमारी शांत हो जाती है।
हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है खाने को डाइजेस्ट करने में और बाकी डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो खाना पचता नहीं बल्कि हमारा खाना सड़ता है और उससे टॉक्सिन क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी में। और कई लोगों की कई तरह की बीमारियां सिर्फ एक चीज़ से ठीक की गई है कि उन्होंने खाने को चबाकर खाया, खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए ब्रजासन में बैठे और खाने के कम से कम 45 मिनट तक उन्होंने पानी नहीं पिया। आप भी ऐसा कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, खाने के बीच में या 1-2 सिप बीच में ज़रूर ले सकते हैं, इसकी सलाह भी आयुर्वेद में दी जाती है, पर मैक्सिमम 1 या 2 सिप। तो अगर कोई कहता है कि खाने के बीच में पानी बहुत सारा या ज़रूर पीना चाहिए, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, तो 20% ही सही है, पर एसिडिटी हो जाती है, ये 100% फैक्ट है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो उसके लिए फीवर इंटेक्स ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन खाने के बीच में पानी या खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो कब पानी पीना है? सुबह सुबह का सलाइवा सबसे इफ़ेक्टिव सलाइवा होती है। ये जो हमारे अंदर जब जाता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हमारी करता है, पेट के एसिडिक एनवायरनमेंट को रिलैक्स करता है और पूरे दिन स्टोमक और इंटेस्टाइन हमारी सुबह पानी पीने से रिलैक्स रहती है। पाइल्स, कोलेस्ट्रॉल, अल्सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सुबह के पानी पीने से ये सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह 1 से 1.5 लीटर भी पानी पी सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप आज से तो 2 गिलास पानी से स्टार्ट कीजिए। सुबह गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि सुबह गुनगुना पानी आपके इंटरनल ऑर्गन्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और रात में जो वाटर लॉस हुआ है या स्लीप में जो हमारी पानी की कमी हुई है उससे रिप्लेस कर देता है। और स्पेशली अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं वो तो डिटॉक्स करना चाहते हो या किसी को भी आर्थराइटिस हो, गुनगुना पानी सुबह ज़रूर पीना चाहिए। सुबह का पिया हुआ ये गुनगुना पानी जो है, ये टॉक्सिन जो हमारे मल में नहीं जा पाते वो पानी से फ्लश आउट हो जाते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बस ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़रूरी बात है ये है कि अगर किसी को एसिडिटी है तो उसको सुबह गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए, उसको नॉर्मल वाटर ही पीना चाहिए। रात को पानी पीकर नहीं सोना चाहिए, या अचानक से नींद कई बार खुल जाती है उस पर 1 सिप से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी जो है बहुत स्लो डाउन हुई रहती है और कई बार ये जो पानी है ये बिना बॉडी को लगे सीधे ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां ये फ़ायदे की जगह हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर यूरिन करने के लिए नींद खुलती भी है तो रात को ज़्यादा पानी पियो तो दोबारा नींद आने में भी दिक्कत आएगी, तो इसीलिए 1 सिप पानी पीजिए और सो जाइए। यूरिन करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारी किडनी को रेस्ट करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है और बार बार यूरिन आने की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है और आगे की एज में ब्लैडर प्रॉब्लम्स, किडनी की इशूज़ होने के चांसेस भी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है, वैसे ही फ्रूट्स खाने के बाद भी आपको 15 मिनट तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और कई केसेस में लोगों की बॉडी में कफ अगर फ्रूट्स के साथ पानी पिया जाए तो कफ बढ़ने लगता है। कुछ भी गर्म खा के पानी नहीं पीना चाहिए या गर्म पीकर भी एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म के बाद एकदम से पानी पीते हैं तो ये हमारे दांतों को, हमारे कब्ज़ को, हमारे पूरे हेल्थ को ख़राब करता है। हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, या जब प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। जब भी पसीना निकाल के आए हो या बाहर से आए हो, जिम से आए हो या वॉक या एक्सरसाइज करो तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से गर्म सर्द हो जाता है और कई तरह के रोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी देर बैठो, जब आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर मूड पर आ जाए तो सिप सिप करके बैठ करके पानी पीना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पर कि पानी हमको कैसे पीना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना, पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या हल्का गुनगुना करके पीजिए।
कभी भी ठंडा पानी हमको नहीं पीना चाहिए, ये हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती है। ठंडा पानी जो है वो हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, ब्लड वेसल्स को सिंक कर देता है, जॉइंट पेन को बढ़ा देता है। वेट लॉस ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो पाएगा अगर ठंडा पानी पीते हैं तो। ठंडा पानी हमारे शरीर में खाने को भी सख्त बना देता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी वीक पड़ जाता है। वही जो गुनगुना पानी है वो पीने से डाइजेशन पावर हमारी बढ़ती है और पेट भी ठीक से साफ हो पाता है, डिटॉक्सिफाई होती है। फिर भी अगर ठंडा पानी पीने का मन कभी कभी कई लोगों को करता है तो फ्रिज की जगह मटका का पानी पीजिए। पर बरसात के समय पर घड़े का पानी या मटके का पानी नहीं पीना चाहिए। जितना हो सके प्लास्टिक बोतल में पानी को अवॉइड करना चाहिए। कहीं बहुत ज़्यादा मजबूरी ही हो, अगर आपको पानी नहीं है, लेना ही पड़ रहा है तो ही ऐसा करें। और प्लास्टिक की बोतल को धूप में या कार में तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर आप पानी नहीं जहर पी रहे हो, क्योंकि वो प्लास्टिक की एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और गर्म होने से वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। उसके अंदर जो पेट्रोलियम कंपाउंड है वो प्लास्टिक से मिलकर कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्लास्टिक को अवॉइड करो। लेकिन अगर उसको आप गाड़ी में रख रहे हो या कहीं गर्म हो रहा है तो वो बिल्कुल उसको टाटा बाय बाय कर दो। अब आते हैं वीडियो के आखिरी सेगमेंट पर, किस बेनिफिट्स के लिए कैसे और कितना पानी पीना है। पानी कम पीने से जो हमारा ब्लड है वो भी ठीक हो जाता है, जो कि हाई बीपी के तरफ ले जाता है और कई तरह की हार्ट रिलेटिव प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हार्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं। किडनी पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, सोडियम लेवल पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि कम पानी पीने से ब्रेन में एक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन कहते हैं वो रिलीज होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है और सोडियम रिएक्शन को क्रिएट करता है। तो अगर पानी ठीक से न पिया जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सिग्नल दे देता है बॉडी को, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है ताकि सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ठीक से मिल सके, ताकि ब्लड में भी हमारी पानी जा करके शामिल होती है। अगर आप नहाने से थोड़ा समय पहले और नहाने के बाद अगर 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करने में सबसे बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट, आप रात को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले हल्का सा 1 घूंट या 2 घूंट पानी पी लेते हैं तो ये आपको रात भर हाइड्रेट रखेगा, आपकी बॉडी को क्लींस करेगा, आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन निकलेगा। लेकिन और कहते हैं कि अगर किसी के पेट में दर्द हो तो भी हल्का सा गुनगुना पानी 1 या 2 घूंट पानी पीकर सोया जाए तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो सोने से पहले 2 घूंट पानी आपको हार्ट अटैक के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम करता है। और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि रात में सोने टाइम पर ज़्यादा पानी नहीं पीना है, जैसे मैंने बताया पिरामिड वाला, नहीं तो ये हमारे ब्लैडर पर निगेटिव इफेक्ट भी डालता है। रात को बार बार यूरिन के लिए भी उठना पड़ेगा, जिससे नींद भी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत से लोग करना चाहते हैं, तो सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पिए। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो अवॉइड करें, अदरवाइज सुबह गुनगुना पानी पीना ज़रूर पिए। पानी को ही अपना मल्टीविटामिन बनाना है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर पानी को सही तरीके से पी लिया जाए, सही समय पर पी लिया जाए, तो ये पानी ही हमारे लिए औषधि बन जाता है, दवाई बन जाता है, हमें स्वस्थ रखता है। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये कंटेंट आपके पास लेकर आती हूँ। बदले में आपसे एक ही उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पर लाइक ना दो, जो बात बता रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करते रहो। तो ये छोटी सी पानी की चेंजेस आपके दिन भर में ला करके अपने आप को हेल्दी बना सकता है, स्वस्थ बना सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी इस बात को बारीकी से सुने और ध्यान दें और वो भी हेल्दी रह सके। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हेल्थ टिप्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।